एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाया करता था और उसे शहर जाकर बेचा करता था। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीवी बोली कि अब ये मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना बंद करो और शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो, क्योंकि इसे बनाने से हमारा गुजारा नहीं होता। काम करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। कुम्हार को भी अब ऐसा ही लगने लगा था, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हालात से मजबूर था और वो शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी करता जरूर था, पर उसका मन अब भी अपने चाक और मिट्टी के खिलौनों में ही रहता था। समय बीतता गया। एक दिन शहर में जहाँ वो काम करता था, उस मालिक के घर पर उसके बच्चे का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। कुम्हार ने सोचा क्यों न मैं मिट्टी का खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए ले जाऊं, वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है। ये सोचकर वो मिट्टी का खिलौना ले गया। जब दावत खत्म हुई तो उस मालिक के बेटे को और जो भी बच्चे वहां आए थे सबको वो खिलौना पसंद आया और सब जिद करने लगे कि उनको वैसा ही खिलौना चाहिए। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि यह शानदार तोहफा लाया कौन। तब किसी ने कहा कि यह तोहफा आपका नौकर लेकर आ गए। सब हैरान, पर बच्चों की जिद के लिए मालिक ने उस कुम्हार को बुलाया और पूछा कि तुम ये खिलौना कहाँ से लेकर आए हो, इतना महंगा तोहफा तुम कैसे लाए। कुम्हार यह बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, माफ कीजिए मालिक, यह कोई महंगा तोहफा नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। गांव में यही बनाकर मैं गुजारा करता था, लेकिन उससे घर नहीं चलता था, इसलिए आपके यहाँ नौकरी करने आया हूँ। मालिक सुनकर हैरान हो गया और बोला कि तुम क्या अभी यह खिलौने और बना सकते हो, बाकी बच्चों के लिए। कुम्हार खुश होकर बोला, हाँ मालिक, और उसने सभी के लिए शानदार रंग बिरंगे खिलौने बना कर दिए। ये देख मालिक ने सोचा क्यों ना मैं इन खिलौने का ही व्यापार करूं और शहर में बेचूं। ये सोचकर उसने कुम्हार को खिलौने बनाने के काम पर ही लगा दिया और बदले में हर महीने अच्छी तनख्वाह और रहने का घर भी दिया। ये सब पाकर कुम्हार और उसका परिवार भी बहुत खुश हो गया और कुम्हार को उसके पसंद का काम भी मिल गया। ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में कभी हार नहीं मानो। हमेशा अपने हुनर की कदर करो, अपने हुनर को पहचानो और उसमें की जान लगाकर मेहनत करो। आपकी मेहनत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देगी। हुनर हो तो इंसान कभी भी किसी भी परिस्थिति में उस हुनर से अपना जीवन सुख से जी सकता है और जग में नाम कमा सकता है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो एक मेहनती कोहार कुम्हार की है। कोहार की मेहनत और धैर्य। एक गांव में एक कोहार रहता था। वह अपनी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था। वह दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटा रहता था, लेकिन उसकी बनाई चीजें अक्सर टूट जाती थी या सही आकार में नहीं आ पाती थी। इस वजह से गांव के लोग उसकी बनाई चीजें नहीं खरीदते थे। एक दिन कोहार बहुत निराश होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत रंग नहीं लाती। मेरी बनाई चीजें टूट जाती हैं और कोई भी मुझसे सामान नहीं खरीदता। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असफलता मेहनत का हिस्सा है। जब तक तुम अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारोगे नहीं, तब तक तुम्हारा काम सफल नहीं हो सकता। गुरुजी ने उसे एक मिट्टी का टुकड़ा देते हुए कहा, इस मिट्टी को तैयार करो और ध्यान से हर कदम उठाओ। पानी सही मात्रा में डालना, चाक पर सही गति से चलाना और आग में सही तापमान देना। हर कदम पर ध्यान केंद्रित करो। कोहार ने गुरुजी की सलाह मानी। उसने मिट्टी को अच्छे से गूंधा, चाक पर सही ध्यान से काम किया और आग की गर्मी को भी सही तरह से संभाला। इस बार उसकी बनाई चीजें न केवल मजबूत बनी, बल्कि दिखने में भी सुंदर थी। गांव के लोगों ने उसकी मेहनत को सराहा और उसकी बनाई चीजें हाथों हाथ बिकने लगी। कोहार ने गुरुजी का धन्यवाद करते हुए कहा, गुरुजी, आपकी सीख ने मेरी मेहनत को सही दिशा दी। अब मुझे समझ में आया कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसमें ध्यान और धैर्य का भी महत्व है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल एक गांव में युधिष्ठिर नाम का कुम्हार रहता था। एक दिन वह शशे में घर आया तो अपने घर पर एक टूटे हुए घड़े से टकराकर गिर पड़ा और उस घड़े के जो टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, उनमें से एक नुकीला टुकड़ा कुम्हार के माथे में घुस गया, जिससे उस स्थान पर गहरा घाव हो गया। वो घाव इतना गहरा था कि उसको भरने में काफी लंबा समय लगा। घाव भर तो गया था, लेकिन कुम्हार के माथे पर हमेशा के लिए निशान बन गया था। कुछ दिनों बाद कुम्हार के गांव में अकाल पड़ गया था, जिसके चलते कुम्हार गांव छोड़ दूसरे राज्य में चला गया। वहां जाकर वह राजा के दरबार में काम मांगने गया तो राजा की नजर उसके माथे के निशान पर पड़ी। इतना बड़ा निशान देख राजा ने सोचा कि अवश्य कि यह कोई शूरवीर योद्धा है। किसी युद्ध के दौरान ही इसके माथे पर यह चोट लगी है। राजा ने कुम्हार को अपनी सेना में उच्च पद दे दिया। ये देख राजा के मंत्री और सिपाही कुम्हार से ईर्ष्या करने लगे, लेकिन वो राजा का विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए चुप रहे। कुम्हार ने भी बड़े पद के लालच में राजा को सच नहीं बताया और उसने सोचा अभी तो चुप रहने में ही भलाई है। समय बीतता गया और एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। राजा ने युधिष्ठिर से भी कहा, युद्ध में भाग लेने को कहा और युद्ध में जाने से पहले उससे पूछना चाहा कि उसके माथे पर निशान किस युद्ध के दौरान बना। राजा ने कहा, हे वीर योद्धा, तुम्हारे माथे पर तुम्हारी बहादुरी का जो प्रतीक है, वह किस युद्ध में किस शत्रु ने दिया था। तब तक कुम्हार राजा का विश्वास जीत चुका था, तो उसने सोचा कि अब राजा को सच बता भी दिया तो वो उसका पद उससे नहीं छीनेंगे, क्योंकि वो और राजा काफी करीब आ चुके थे। उसने राजा को सच्चाई बता दी कि महाराज, ये निशान मुझे युद्ध में नहीं मिला है, मैं तो एक मामूली गरीब कुम्हार हूँ। एक दिन शराब पीकर जब मैं घर आया तो टूटे हुए घड़े से टकराकर गिर पड़ा।
उसी घड़े का एक नुकीले टुकड़ा मेरे माथे में गहराई तक घुस गया था, जिससे घाव गहरा हो गया था और यह निशान बन गया। राजा सच जानकर आग बबूला हो गया। उसने कुम्हार को पद से हटा दिया और उसे राज्य से भी निकल जाने का आदेश दिया। कुम्हार मिन्नतें करता रहा कि वह युद्ध लड़ेगा और पूरी वीरता दिखाएगा। अपनी जान तक वो राज्य की रक्षा के लिए न्यौछावर कर देगा। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा कि तुमने छल किया और कपट से यह पद पाया। तुम भले ही कितने की पराक्रमी और बहादुर हो, लेकिन तुम क्षत्रियों के कुल के नहीं हो। तुम एक कुम्हार हो। तुम्हारी हालत उस गीदड़ की तरह है जो शेरों के बीच रहकर खुद को शेर समझने लगता है, लेकिन वो हाथियों से लड़ नहीं सकता। इसलिए जान की परवाह करो और शांति से चले जाओ, वरना लोगों को तुम्हारा सच पता चलेगा तो जान से मारे जाओगे। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, इतना ही काफी है। कुम्हार चुपचाप निराश होकर वहां से चला गया। सीख: सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती, इसलिए हमेशा सच बोलकर सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। झूठ से कुछ समय के लिए फायदा भले ही हो, लेकिन